अस्सलाम वालेकुम। आज केनाल पटवारी का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उर्दू का पोर्शन है। तो उर्दू का जो पहला क्वेश्चन था उसमें खुशबू किसकी किताब है, तो ये परवीन शाकर की थी। आंगन किसका नावल है, खतीजा मस्तूर। हयात सादी क्या है, ये पूछा गया था पेपर में। तो ये स्वाफ उमरी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो लिखी थी शेख सादी के बारे में। मिर्ज़ा गालिब को किस नाम से पुकारा जाता था, तो मिर्ज़ा नौशा के नाम से इनको पुकारा जाता था। एक मुहावरा था 9-2-11 होना, तो जिसका मतलब था टाल मटोल करना या भाग जाना। केनाल पटवारी की प्रिपरेशन के लिए सेकंड फ़ेज़ जो अब आने वाला है उसके लिए आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में नंबर दिया हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो सेकंड टाइम पेपर होगा वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे, और पीपीएससी से रिलेटेड जितना भी मटीरियल या जो भी चीज़ें होती हैं वो इस चैनल पे हम अपलोड करते हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। सेकंड पोर्शन जो था वो इस्लामियात का था। इसमें आप देखें कि पहला क्वेश्चन, अल्लाह पाक ने सारी चीज़ों का इल्म किन को सिखाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद बनी इसराइल जिस बछड़े की पूजा करते थे उसकी आवाज़ किस से मिलती थी या किस जानवर से मिलती थी, तो गाय से मिलती थी। हमामा बिन खरशा ये एक शागिर्द थे, सहाबी रसूल थे या नहीं इनका मालूम नहीं है, लेकिन ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द थे। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हमारे पास है जी जनरल नॉलेज का। इसका पहला क्वेश्चन है विच इज़ द, ये गलत लिखा गया, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट। यूएसए इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन अफ्रीका। वर्ल्ड का नहीं पूछा गया, अफ्रीका का पूछा गया। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो अल्जीरिया है। और उसके बाद अगर वर्ल्ड का पूछा जाए फिर रशिया, अगर मुस्लिम कंट्री पूछा जाए फिर कज़ाकिस्तान है एरिया वाइज। उसके बाद व्हेन यूएसए इन्वेड इन इराक मार्च 20 2003, व्हेन यूएसए इम्प्लीमेंट सैंक्शंस ऑन ईरान रीजन न्यूक्लियर पावर। ईरान के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी यूएसए ने वो 1995 में लगाई थी। डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज़ सेड बाय। तो ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके ये अल्फाज है। साउथ कोरिया डिसकनेक्ट्स इट्स रिलेशन विद द विच कंट्री इन 2020। तो नॉर्थ कोरिया के साथ साउथ कोरिया ने अपने रिलेशन जो है वो डिसकनेक्ट किए थे 2020 के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पीएच ऑफ मिल्क। तो ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। तो पीएच जो मिल्क की होती है वो 6.4 से लेके 6.8 तक होती है। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। तो ये इन प्रेपोजिशन यहाँ पे लगी थी। टर्न डाउन एडियोमेटिक फ्रेज। तो ये कौन सा फ्रेज, इसका मीनिंग क्या था, रिजेक्ट और रिफ्यूज़। उसके बाद आ जाएगा बैग एंड बैगेज मीन। इसका मतलब क्या होता है, विद ऑल वन बिलोंगिंग्स। तो ये आ जाएगा। उसके बाद वंस इन ब्लू, इसका मीनिंग होता है वेरी रेयरली। टर्न डाउन, इसका मीनिंग होता है टू रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड। उसके बाद है वेयर एवर यू हैव बीन। तो यहाँ पे हैव बीन लगा था। फिर उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन है शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए यूज़ होता है, टू चेंज बिटवीन लोअर केस अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल E यूज़ होता है। सर्कुलर डिवीजन और डिस्क टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा आर नाउन एज, उसको ट्रैक्स कहते हैं। कलर ऑफ द प्लांट्स इज़ ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है कि प्लांट का जो कलर हमें ग्रीन नज़र आता है वो किस वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से। विच बार इज़ यूज्ड फॉर करंट सेल एंड इट्स कंस्ट्रेंट्स। तो फार्मूला बार होता है। कंट्रोल यू किसके लिए यूज़ होता है, अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल आई किसके लिए यूज़ होता है, अटैलिक के लिए। और कंट्रोल एन जो होता है ये कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन इंशाल्लाह हम इसका आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे जो बाकी को क्वेश्चन रहते हैं। और शाम का जो पेपर होगा वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पे अपलोड होगा।